परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम अक्षराध्यधिकरण में प्रवेश कर रहे हैं। अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्याम् औपसदवत्तदुक्तम्। तृतीय अध्याय के तृतीय पद का 33वां सूत्र है। इस सूत्र के अवतरण का क्या रहस्य है, इसे विस्फोरित करने के लिए भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। वाजसनेयके गार्गीं प्रति याज्ञवल्क्यस्य उत्तरम् एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलमनन्वह्रस्वमदीर्घम्। बृहदारण्यकोपनिषद का वाक्य है। तृतीय अध्याय के 8वें खंड का 8वां वाक्य है। अब देखिए, गार्गी के प्रति वाजसनेयक में बृहदारण्यकोपनिषद में यह चर्चा आई है कि याज्ञवल्क्य महर्षि का और गार्गी का उत्तर प्रति उत्तर चल रहा है। विद्वानों की सभा है। अनेक विद्वान महर्षि याज्ञवल्क्य के समक्ष अपने प्रश्नों को प्रस्तुत करके उनका उत्तर प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद देवी गार्गी ने प्रश्न किया। गार्गी ने क्या कहा? एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। गार्गी ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर श्री याज्ञवल्क्य महर्षि दे रहे हैं। गार्गी संबोधन है, हे गार्गी, यह जो अक्षर तत्व है अविनाशी परमात्मा है। इसके विषय में ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थूलम, स्थूल नहीं है। अनण्वम, अणु नहीं है। अहर्स्वम, क्या कहते हैं? एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति। इस अक्षर तत्व के विषय में ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी क्या कहते हैं? कहते सुनो,
अस्थूलमनण्यहर्षमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायामतमो वायवनाकाशमसङ्गम् अरसम् अगन्धम् अचक्षुष्कम् अश्रोत्रम् अवाग्मनो अतेजस्कम् अप्राणम् असुखम् अमात्रम् अनन्तरम् अव्वाह्यम्। ये कहते हैं कि ये जो अक्षर तत्व है, अविनाशी परमात्मा है, वो कैसा है? अस्थूलम, स्थूल नहीं है, अनण्यम, अणु नहीं है, अह्रस्वम, ह्रस्व नहीं है, अदीर्घम, ह्रस्व नहीं तो दीर्घ होगा, कहते हैं अदीर्घम, दीर्घ भी नहीं है, अलोहितम, रक्तवर्ण का नहीं है, अस्नेहम, स्नेहयुक्त नहीं है, अच्छायम, छाया से वर्जित है, अतमो, अंधकार से रहित है, अज्ञान से रहित है, अवायव अनाकाशम, वायु रूप नहीं है, आकाश रूप नहीं है, असंगम, अरसम, असंग है, असंगो ह्ययम पुरुषः, अगंधम, गंध से रहित है, अचक्षुष्कम, नेत्र से रहित है, अश्रोत्रम, श्रोत्र से रहित है। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप को बतलाया गया। इत्यादिकं श्रूयते एवं मुंडकेपि, इसी प्रकार मुंडकोपनिषद में भी परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। क्या? अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, पराविद्या जो है वही है जिसके द्वारा अक्षर अविनाशी परमात्मा का ज्ञान होता है, साक्षात्कार होता है। कहते हो परमात्मा कैसा है? तो बतला रहे हैं, यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रम तदपाणिपादम्। मुंडकोपनिषद प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का 5वां मंत्र है। इति श्रूयते अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन भगवान वेद करते हैं। एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा विद्या क्या है? यही इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष इत्यादि जितनी विद्याएं हैं, वेदांत को छोड़ करके जितनी विद्याएं हैं सब अपरा विद्याएं हैं। कहे परा विद्या क्या है? अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वह है, यया माने जिसके द्वारा अक्षरम अधिगम्यते, तदक्षरम अधिगम्यते, उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति जिस विद्या के द्वारा हो वह विद्या क्या है? परा विद्या है। अब वह अविनाशी तत्व परमात्मा भगवान कैसे हैं? तो बतला रहे हैं, यत्तददृश्यम अग्राह्यम, अदृश्य हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे घट पट मठ ये माउस है, ये दिखाई दे रहा है, ऐसे परमात्मा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर दिखाई पड़ते परमात्मा तो सबको दिखाई पड़ते, सब मुक्त हो जाते, किंतु ऐसे परमात्मा नहीं है। और यदि परमात्मा ऐसे ही दिखाई पड़ने लग जाए तो घटपट और परमात्मा में अंतर क्या रह जाएगा? इसीलिए परमात्मा को जब आप चाहें तब देख लें, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन ने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करना जब चाहा तो अर्जुन के तो नेत्र हैं और विमल नेत्र हैं, तो भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षुः। अर्जुन, तुम इन लौकिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, प्राकृत नेत्र नहीं, दिव्य। तो परमात्मा कैसा है? अग्राह्य, चक्षुरादि इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है। अगोत्रम, उसका कोई गोत्र नहीं। अवर्णम, उसका कोई वर्ण नहीं। अचक्षु, श्रोत्रम, श्रोत्र और नेत्र से रहित है। तदपाणिपादम, हाथ और पैर से रहित है। इस प्रकार भगवती मुंडकोपनिषद परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रही हैं। अब आपके समक्ष बृहदारण्यकोपनिषद,
और मुंडकोपनिषद प्रस्तुत की गई। बृहदारण्यकोपनिषद में बतलाया गया कि ब्रह्मज्ञानी लोग बतलाते हैं कि परमात्मा क्या है, अस्थूलम अनण्यम महर्षम दीर्घम। परमात्मा स्थूल नहीं है, परमात्मा ह्रस्व नहीं है, परमात्मा दीर्घ नहीं है, परमात्मा वायु रूप नहीं है, आकाश रूप नहीं है, परमात्मा असंग है, अरस रस रहित है, गंध रहित है। ये बातें बतलाई गई। भगवती मुंडकोपनिषद ने कहा यत्तददृश्यमग्राह्यमगोत्रम, वह चक्षुरादि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। स्थूल वस्तु तो चक्षुरादि इंद्रियों से गृहीत होती है। ये देखिए, ये दर्पण है, ये स्थूल विषय है, ये चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य है, इसका प्रत्यक्ष होता है, स्पर्श होता है। परमात्मा इस प्रकार नहीं है कि चक्षुरादि इंद्रियों से, लौकिक चक्षुरादि इंद्रियों से आप ग्रहण कर सकें। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया। अगोत्रम अवर्णम, यहाँ पर भी परमात्मा का वर्णन किया गया है। गोत्र रहित है, वर्ण रहित है, चक्षु और श्रोत्र से रहित है, पैर और हाथ से रहित है। तदपाणिपादम इति श्रूयते तत्र संशयः। अब इस विषय में संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है? किमेषाम् अस्थूलत्वादीनां गुणानां यत्र श्रुतिः तत्रैव चिन्तनम् आहोषित सर्वासु ब्रह्म विद्यासु उपसंहारः इति। संशय यह है कि अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो परमात्मा है, उसके संबंध में भगवती बृहदारण्यकोपनिषद ने कहा स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, गंध रहित है, रस रहित है, गंध नहीं है, रस नहीं है, सुख नहीं है, असुखम भी कहा गया। और मुंडकोपनिषद में भी उसी से मिलती जुलती बात कही गई। तो कहते हैं अस्थूलत्व, अनण्व, आहर्षत्व आदि जो गुण परमात्मा के बतलाए गए हैं, तो ये जिस उपासना में बतलाए गए हैं, जिस विद्या में बतलाए गए हैं, उसी विद्या में परमात्मा के चिंतन के साथ इन गुणों का चिंतन होगा, अथवा इनका संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं के साथ संबंध है। तात्पर्य है कि संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में ब्रह्म का, परमात्मा अर्थात भगवान का जिस प्रकार चिंतन बतलाया गया है, उस चिंतन के साथ अस्थूलत्व, अनणुत्व, अह्रस्वत्व, अदीर्घत्व, अरसत्व, अगंधत्व आदि गुणों का भी चिंतन होगा। क्या? जिस प्रकरण में ये पठित हैं उसी विद्या के साथ इनका चिंतन करना चाहिए, अथवा संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में ब्रह्म के स्वरूप का जब चिंतन करेंगे तो इन गुणों का चिंतन करना चाहिए। यह संशय हो रहा है। कहते हैं किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, आपको युक्ति संगत क्या लग रहा है? कहते सुनो, यत्रैतेषां श्रुतिस्तत्रैव कुतः प्रकरण भेदात्। कहते हैं देखो भाई, सभी विद्याओं में तो ये गुण बतलाए नहीं गए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद में और मुंडकोपनिषद में अभी जो भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है, ये गुण संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में तो नहीं बतलाए गए। तो जिस जिस ब्रह्म विद्या में ये गुण बतलाए गए हैं, उस ब्रह्म विद्या का प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, उस ब्रह्म के, परमात्मा अथवा भगवान के चिंतन के साथ ही इन गुणों का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकरण में, जिस ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ये गुण कहे गए हैं,
उस ब्रह्म विद्या के प्रतिपाद्य तत्व जो परमात्म तत्व है, परमात्म तत्व कहो, भगवत तत्व कहो, ब्रह्म तत्व कहो, कुछ भी कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उस भगवत तत्व के चिंतन के साथ इन गुणों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उन ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में ये कहे गए हैं। सभी ब्रह्म विद्याओं में इनका कथन नहीं, इसलिए सभी ब्रह्म विद्याओं में इन गुणों का चिंतन नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं। प्रकरण भेद, प्रकरण का भेद है। जैसे सैंधव शब्द है, सैंधव शब्द का अर्थ है दो। सिंधु देश से उत्पन्न अश्व को भी सैंधव कहते हैं, और सिंधु अर्थात सागर से उत्पन्न नमक को भी, लवण को भी सैंधव कहते हैं। अब यात्रा का प्रकरण है, यात्रा करनी है, और राजा ने या स्वामी ने भृत्य से कहा, सेवक से कहा, सैंधवम आनय, सैंधव लाओ। अब चूंकि यात्रा का प्रकरण चल रहा है, यात्रा के प्रकरण में सैंधवम आनय कहा गया, सैंधव लाओ, तो सैंधव से नमक लाएगा क्या? यात्रा में नमक की क्या आवश्यकता है? सिंधु देश से उत्पन्न अश्व को लाएगा। तो यात्रा के प्रकरण में सैंधव का अर्थ क्या है? लवण। और जब भोजन का प्रकरण है, उस समय भोक्ता ने कहा सैंधवम आनय। अब भोजन के प्रकरण में घोड़ा लाने की क्या आवश्यकता है? यद्यपि सैंधव का अर्थ अश्व भी है और लवण भी है, तो भोजन के प्रकरण में सैंधवम आनय जब कहेंगे, सैंधव लाओ, तो किसको लाएगा? लवण को लाएगा, नमक को। तो प्रकरण के भेद से जैसे अर्थ का भेद होता है, वैसे ही जिस ब्रह्म विद्या के प्रकरण में स्थूलत्वादि गुण कहे गए हैं, उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा प्रतिपाद्य जो परमात्मा है, उसके चिंतन के साथ इन स्थूलत्वादि गुणों का चिंतन होना चाहिए, सर्वत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में इनका कथन नहीं है, ये बतला रहे हैं। विद्यांतर रूपात्मकानां गुणानां विद्यांतर रूपत्वे मानाभावादिति प्राप्ते विधीयते अक्षरधियां त्ववरोध इति। कहते हैं इस प्रकार जो ब्रह्म विद्याएं कही गई, मध्य विद्या, सांडल्य विद्या, दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, उपकौशल विद्या, पंचाग्नि विद्या, अनेक प्रकार की ब्रह्म विद्याएं हैं। तो उन विद्याओं में कहे गए गुण जो हैं, दूसरी विद्याओं के गुण क्यों बनेंगे? ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि एक विद्या का गुण दूसरी विद्या में बने। अब आपको एक बात बताएं, जैसे हनुमान जी महाराज की उपासना है, हनुमान जी महाराज के स्वरूपों में एक मुखी स्वरूप, पंचमुखी, सप्तमुखी, एकादश मुखी। तो एकादश मुख वाले जो हनुमान जी हैं, अगस्त्य संहिता के अनुसार पूर्व दिशा में वानर रूप, आग्नेय कोण में परशुराम रूप, दक्षिण दिशा में नृसिंह रूप, नैऋत्य कोण में गणेश रूप, पश्चिम दिशा में गरुड़ रूप, उसके बाद वायव्य कोण में भैरव रूप, उत्तर दिशा में वाराह रूप, ईशान कोण में रुद्र रूप, ऊपर हयग्रीव रूप, नीचे पाताल की ओर शेषनाग रूप, और सर्वत्र राम रूप है। ये अगस्त्य संहिता के हनुमान जी का स्वरूप है। अब रुद्रयामल में भी एकादशमुखी हनुमान जी हैं। अब रुद्रयामल वाले जो एकादशमुखी हनुमान जी हैं, पूर्व में तो वानर रूप है ही,
आग्नेय कोण में आएंगे मत्स्य रूप, दक्षिण में आएंगे कूर्म रूप, नैऋत्य कोण में वराह रूप, पश्चिम दिशा में नृसिंह रूप, वायव्य कोण में गरुड़ रूप, उत्तर दिशा में सरभ रूप, ईशान कोण में वृषभ रूप, ऊपर ज्वालामुख, आकाश की ओर ज्वालामुख रूप, और पाताल की ओर मार्जार रूप, और सर्वत्र गणेश रूप। अब देखिए, हनुमान जी अगस्त संहिता में भी वर्णित हैं 11 मुख वाले, और रुद्रयामल में भी वर्णित हैं 11 मुख वाले, किंतु दोनों के स्वरूपों में भेद हो गया। इसलिए उपास्य एक ही है, किंतु स्वरूप भिन्न भिन्न होने से दोनों की उपासना का पृथक पृथक फल होगा। ये नहीं जो अगस्त संहिता का स्वरूप है उसका जो फल है वही सब फल इसका भी हो, या इसका जो फल है वही हो। कुछ ना कुछ फल में भिन्नता आती है स्वरूप भेद होने से। आइए यहाँ बतला रहे हैं कि जितनी विद्याएं हैं उनके जो गुण हैं वे दूसरी विद्याओं के गुण नहीं हो सकते हैं, कोई प्रमाण नहीं है, ये बतला रहे हैं। ऐसी स्थिति जब हुई, पूर्व पक्षी ने कहा दूसरे विद्याओं के गुण दूसरे विद्याओं के गुण नहीं। जैसे एक दहर विद्या है, अब दहर विद्या जो है उसका गुण, दहर विद्या में परमात्मा को दहराकाश जो है हृदय पुंडरीक जैसे अल्प स्थान में रहने वाला परमात्मा का चिंतन है। वैश्वानर विद्या में महान महत अंतरिक्ष इत्यादि पर्यंत रहने वाले परमात्मा का चिंतन है, तो रूप में भेद हो गया। अब उसका जो गुण है वह दहर विद्या में नहीं आएगा, दहर विद्या का गुण उसमें नहीं जाएगा। तो ये बतला रहे हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद और मुंडकोपनिषद में जो अस्थूलत्वादि गुण परमात्मा के बतलाए गए हैं, तो जिस विद्या के प्रकरण में कहे गए हैं उसी विद्या के अंग होंगे। उस विद्या के प्रतिपाद्य परमात्मा का जब चिंतन करेंगे तब इन गुणों का चिंतन करना होगा। संपूर्ण विद्याओं में ये गुण नहीं जाएंगे, संपूर्ण विद्याओं में इन गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। ये ऐसी जब स्थिति हुई तब इसका निरूपण करते हुए कह रहे हैं, इसका उत्तर करने के लिए कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास, जिनका अपर नाम बादरायण है, वे कह रहे हैं कि अक्षर धियम त्ववरोधः सामान्य, अक्षर धियम त्ववरोधः, अवरोध माने संग्रहणम, सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 33वां सूत्र प्रस्तुत इसीलिए हुआ है। कहते यतः केवलम आनंदादिभिर्गुणैर्ब्रह्मणः प्रत्यगात्मनो व्यावृत्तिर्नोपपद्यते। कहते देखिए भाई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया, और आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद को परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया। कहते हैं आनंद सत्य परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया, तो आनंद आदि गुणों से ब्रह्म का अनुसंधान करें तो महाराज प्रत्यगात्मा जो जीव है उससे उसकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि आनंद आदि गुण जीव में भी हैं। वही बता रहे हैं, प्रत्यगात्मनोपि आनंदादि गुणयुक्तत्वात्, या प्रत्यगात्मनोपि आनंदादि गुणकत्वात्। प्रत्यगात्मा जो जीव है वह भी आनंद गुण वाला है, तो प्रत्यगात्मा जो जीव है यह भी आनंद गुण वाला है। अक्षर धियाम त्ववरोधः, अक्षर धियाम
अक्षर धियाम का अर्थ है अक्षर संबंधिनी जो बुद्धि है। अक्षर माने अविनाशी परमात्मा। अक्षर का अर्थ क्या है? अविनाशी परमात्मा। उसके अक्षर धियाम अविनाशी परमात्मा विषयणी जो बुद्धि है, क्या? स्थूल मनन्वहर्स्वमित्यादि। स्थूलत्वादि जो बुद्धि है, इस पर बतला रहे हैं कि इसके साथ अगर आप निरूपण करेंगे, यही बतला रहे हैं। देखिए, आनंद गुण है परमात्मा का। अब आनंद गुण तो जीवात्मा का भी है, तो आनंद गुण जब जीवात्मा का भी है तो महाराज परमात्मा की जीवात्मा से अव्यावृत्ति कैसे करेंगे? आनंद गुण वाले का चिंतन करो तो कहेंगे आनंद गुण वाला परमात्मा, उसका चिंतन करें तो आनंद गुण वाला जीव है, इसका चिंतन क्यों ना करें? इसीलिए जीवात्मा से परमात्मा को व्यावृत करने के लिए, पृथक करने के लिए क्या कहा गया? स्थूल मनन्वहर्स्वमित्यादि। एतद्वैतदक्षरं गार्ग्य ब्राह्मणा अभिवदन्ति स्थूल मनन्वहर्स्वमदीर्घम्। स्थूलत्वादि जो गुण बतलाए गए हैं जीवात्मा से परमात्मा को पृथक करने के लिए बतलाए गए हैं, वही बतला रहे हैं। आइए, अतो अस्थूलत्वादि विशेषितानन्दादिभिर्विशेषितस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मनो व्यावृत्त्युपपत्तेः। जब स्थूल मनन्वहर्स्वमदीर्घ स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, दीर्घ नहीं है, ह्रस्व नहीं है, ये सब बताया गया, अर्थात स्थूलत्वादि से विशिष्ट आनंद गुण वाला परमात्मा है, इस प्रकार कहा गया। तो स्थूलत्वादि विशिष्ट जो आनंद है वह जीव में नहीं है। जीव तो देह को प्राप्त किया, स्थूलता को प्राप्त कर लिया, स्थौल्य भाव को प्राप्त हुआ है। अतो स्थूलत्वादि विशेषता, अतो स्थूलत्वादि विशेषितानन्दादिभिर्विशेषितस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मनो व्यावृत्त्युपपत्तेः। अब स्थूलत्वादि गुण से विशिष्ट आनंदादि गुण वाला परमात्मा चिंतनीय है। स्थूलत्वादि गुण विशिष्ट आनंद जीव का स्वरूप नहीं है। स्थूलत्वादीनामपि आनंदादिवत् स्वप्रकाशा परिच्छिन्न चिदेकरस ब्रह्मस्वरूपानुसंधाने उपयुक्तत्वात्। कहते देखिए, जैसे आनंद आदि परमात्मा के गुण हैं, स्वयं प्रकाश हैं भगवान, अपरिच्छिन्न हैं, चिदेकरस हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे चिदेकरस, चित माने ज्ञान, और एक रस आनंद रूपी रस से युक्त है, आनंद ही भगवान का स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप का अनुसंधान जब करेंगे तो जैसे इसमें आनंद गुण का उपयोग है, आनंद रूप स्वरूप है परमात्मा का, ऐसा अनुसंधान करते हैं, ऐसे ही परमात्मा स्थूल गुण वाले हैं। अर्थात परमात्मा में स्थूलता नहीं है, परमात्मा में अणुत्व नहीं है, परमात्मा में ह्रस्वत्व नहीं है, ये भी उपयुक्त है। अतस्तेषामपि आनंदादिवत् सर्वासु ब्रह्म विद्यासु उपसंहारः। कहते हैं जैसे आनंद परमात्मा का गुण है, वैसे ही स्थूलत्वाद भी परमात्मा के गुण हैं। जिस प्रकार आनंद का संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार है, आनंद गुण संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं से प्रतिपाद्य जो परमात्मा हैं, उनके चिंतन के साथ चिंतन किया जाता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप हैं। ऐसे ही स्थूलत्वादि गुण भी परमात्मा के हैं, इनका भी चिंतन होना चाहिए कि परमात्मा
लोटा सोटा के समान स्थूल नहीं है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में इसका उपसंहार होना चाहिए। कि भाई क्यों होना चाहिए? हमने कहा प्रकरण भेदात, जिस ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ये गुण कहे गए हैं उन्हीं ब्रह्म विद्याओं के अंग होंगे। दहर विद्या है, वैश्वानर विद्या है। दहर विद्या में अल्प परिमाण माने हृदयाकाश, हृदय में परमात्मा का ध्यान करना है। दहराकाश हृदय पुंडरीक में, और वहाँ पर अंतरिक्ष पर्यंत व्याप्त परमात्मा का ध्यान करना है। तो दहर विद्या का गुण वैश्वानर विद्या में नहीं गया, वैश्वानर विद्या का गुण इसमें नहीं आता है। प्रकरण भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार जिस प्रकरण में अस्थूलत्वादि गुण कहे गए हैं उसी विद्या के प्रतिपाद्य भगवान के चिंतन में उन गुणों का चिंतन होना चाहिए। अब आप करो संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में आनंद आदि के समान अस्थूलत्वादि गुणों का भी उपसंहार होगा। क्यों होगा? कुतः? अब कहते हैं सामान्य तद्भवाभ्याम अक्षरधियाम त्ववरोधः। सामान्य तद्भवाभ्याम सूत्र है ये, ब्रह्म सूत्र। कहते हैं सर्वस्वक्षर विद्यासु उपास्य भूतस्य अक्षरस्य ब्रह्मणः समानत्वात्। सामान्य का अर्थ कर रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में सामान्य पद आया ना, उसका अर्थ कर रहे हैं सर्वासु अक्षर विद्यासु। संपूर्ण जो अक्षर विद्याएं हैं, अविनाशी परमात्मा की प्रतिपादिका जो विद्याएं हैं, अविनाशी तत्व जो भगवान हैं उनका प्रतिपादन करने वाली जो विद्याएं हैं, उन विद्याओं में उपास्य परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है तो वह अविनाशी परमात्मा ही सर्वत्र बतलाया गया है। तो अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वह तो जितनी विद्याएं हैं सब में उपास्य वही है। चाहे मध्य विद्या हो, चाहे धर विद्या हो, चाहे पंचाग्नि विद्या हो, चाहे सांडल्य विद्या हो, चाहे वैश्वानर विद्या हो, चाहे उपकौशल विद्या हो, कोई विद्या हो, तो संपूर्ण विद्याओं में उपास्य परमात्मा है और वह परमात्मा अविनाशी है। तो अविनाशी है तो अविनाशी परमात्मा संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं से प्रतिपाद्य है, संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं का विषय वही है। तो सामान्य माने समानत्वात्, समानस्य भावः सामान्यम, एक है। संपूर्ण विद्याओं का जो उपास्य है, संपूर्ण विद्याओं में उपास्य जो परमात्मा है उनका एक रूप है। तो एक रूप होने से जो यहाँ परमात्मा का गुण अस्थूलत्वादि बतलाया गया है तो वही परमात्मा संपूर्ण विद्याओं में है, तो ये अस्थूलत्वादि गुण उसमें जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ अस्थूलत्वादीनां गुणानां ब्रह्मस्वरूपानुसंधानांतर्भावाच्च। अस्थूलत्वादि जो गुण हैं, जब संपूर्ण विद्याओं में ब्रह्म के स्वरूप का चिंतन किया जाएगा तो परमात्मा के अस्थूलत्वादि गुणों का भी चिंतन करना होगा। परमात्मा घट पटादि के समान स्थूल नहीं है। परमात्मा छोटी वस्तु के समान महाराज ह्रस्व नहीं है। परमात्मा बहुत बड़े बांस के समान दीर्घ नहीं है। परमात्मा गंधहीन है, रसहीन है, ये बात। तो अस्थूलत्वादि गुणों का ब्रह्म स्वरूप के अनुसंधान के साथ अनुसंधान किया जाएगा। तो ब्रह्म स्वरूप के अनुसंधान के अंतर्गत इसका अनुसंधान हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सभी विद्याओं के एक ही हैं। इसलिए जो परमात्मा के गुण हैं वो सब जगह जाएंगे, ये बतलाया। प्रधानानुवर्तित्वं हि गुणानां स्वभावः। कह रहे हैं कि गुणों का स्वभाव क्या है।
कहते हैं गुणों का स्वभाव है प्रधान का अनुवर्ती होना, प्रधान का अनुवर्तन करना, यही गुणों का स्वभाव है। कहे क्या मतलब? कहते सुनो, भगवान का जो स्वरूप है, उस जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है, भगवान सत्य स्वरूप हैं, वैसे ही भगवान अस्थूल हैं, अनणु हैं, स्थूल नहीं हैं, अणु नहीं हैं, ह्रस्व नहीं हैं, दीर्घ नहीं हैं, ऐसे ही। श्री राम श्री राम। इसीलिए अस्थूलत्वादि गुणों का संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार होगा। संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में उपसंहार होने से संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में जब परमात्मा का चिंतन करेंगे तो उस चिंतन के साथ अस्थूलत्वादि गुणों का भी चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुण जो है प्रधान के अनुवर्ती होते हैं। प्रधानानुवर्तित्वम ही गुणानाम स्वभावः। गुणों का स्वभाव है, प्रधान जिसके गुण है उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। कहते कैसे? कहे औपसदवत् तदुक्तम यथा जामदग्न्य चतुरात्र पुरोडास्युपसद्गुणभूतस्य मंत्रस्य प्रधानानुवर्तितया उपसदनुवर्तित्वेन उपांशुगुणकत्वम्। औपसदवत् दृष्टांत दिया। कहते हैं जामदग्न चतुरात्र है, और जामदग्न चतुरात्र में कुछ मंत्र पठित हैं, और ये जो मंत्र पठित हैं ये कैसे मंत्र हैं? तो देखिए, उपसद से संबद्ध हैं। औपसद वत् तदुक्तम। औपसद क्या कहते हैं? उपसद जो कर्म है उससे संबद्ध हैं और सामवेद से समुत्पन्न हैं। उपसद के गुणभूत ये मंत्र हैं, अंग हैं। अब सामवेद के मंत्र हैं तो महाराज उच्चैः साम्ना। अब सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करना होगा तो उच्चैः साम्ना, उच्च स्वर से उच्चारण करना है। उन उपसद के संबंधी जो मंत्र हैं उनको क्या कहते हैं? औपसद। अब इन मंत्रों का वहाँ पर उच्चारण करना उच्चैः साम्ना, उच्च स्वर से गान करना है, पाठ करना है, गान करना है। अब यजुर्वेद में जो उपसद कर्म है, देखिए उपसद कर्म सामवेद में ही है, और उपसद कर्म में सामवेद संबंधी जो मंत्र है उसका उच्च स्वर में गान करना है, पाठ करना है। अब यजुर्वेद में जो उपसद कर्म बतलाया गया है, प्रधान जो उपसद कर्म है उसके भी गुण ये बनते हैं। ये मंत्र कौन मंत्र? सामवेद वाले मंत्र, उसके भी अंग बनते हैं। अब जब उसके अंग बनेंगे तो सामवेद में तो कहा उच्चैः साम्ना, सामवेद सामगान उच्च स्वर में करना है, मंत्रों का पाठ उच्च स्वर में करना है। और जब यजुर्वेद का प्रधान जो उपसद कर्म है उसमें जब ये मंत्र जाएंगे
तो महाराज उसके जब अंग बनेंगे तो उसका अनुवर्तन करेंगे। ये मैं बतला रहा हूँ। सामवेद के मंत्र उपसत संबंधी कर्म में जब गान किए जाएंगे तो सामवेद के मंत्र है तो उच्चैः सामना, इस नियम के अनुसार उच्च स्वर में गान किए जाएंगे। किंतु जब यजुर्वेद प्रतिपाद्य उपसत कर्म में जाएंगे तो उच्चैः सामना जो कहा गया ना, उच्च स्वर से सामवेद का उच्चारण, साम का उच्चारण करे, तो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ उच्च स्वर से नहीं। जिसका अनुगमन किए हैं यजुर्वेदोक्त प्रधान जो उपसत कर्म है उसका जब इन्होंने अनुगमन किया तो महाराज वहाँ पर उपांशु यजुषा, याजुर्वैदिक जो स्वर है उसी का ग्रहण होगा। मंत्र तो ये रहेंगे किंतु ग्रहण किसका होगा, किस स्वर का, उपांशु यजुषा, उपांशु उच्चारण होगा, उच्च स्वर से उच्चारण नहीं होगा। जैसे नाम जप करते हैं वैखरी वाणी में, वैखरी वाणी से सीताराम 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 सीताराम, ये समझ लीजिए साम वाला है, और ऐसा उच्चारण किया उपांश कि अपना ही सुन रहे हैं, दूसरा नहीं सुन रहा है, तो ये स्थिति है। तो जैसे प्रधान जो उपसत कर्म है, याजुर्वेदिक जो प्रधान उपसत कर्म है उसके अंग बने तो महाराज उसके अनुसार इनको चलना पड़ेगा। वहाँ पर उच्च स्वर से गान नहीं होगा, उपांशु यजुषा, उपांशु रूप से उच्चारण होगा। ये बतलाया। प्रधानानुवर्तित्वम ही गुणानाम स्वभावः, गुणों का स्वभाव है प्रधान कर्म का, प्रधान का अनुवर्तन करना, अपने स्वरूप को प्रकाशित। जैसे भृत्य सेवक स्वामी के साथ गया तो स्वामी का अनुवर्तन करेगा। राजा चल रहा है, सेना उसके पीछे चल रही है, तो सेना किसका अनुवर्तन कर रही, राजा का। ये औपसदवत् यथा जामदग्न्य चतुरात्र पुरोडास्युपसद गुणभूतस्य मंत्रस्य प्रधानानुवर्तितया उपसदनुवर्तित्वेन उपांशु गुणकत्वम, उपांशु गुणक वह मंत्र हुआ, वहाँ उपांशु यजुषा उपांशु रूप से उच्चारण होगा। तदुक्तम गुणमुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वन्मुख्येन वेद संयोगः, महर्षि जैमिनि का सूत्र है, पूर्व मीमांसा का सूत्र है। गुण मुख्य व्यतिक्रमे, देखिए गुण जैसे उपसत हुआ प्रधान मुख्य, और उसका अंग कौन हुआ, मंत्र, सामवेद वाला मंत्र हुआ अंग। तो गुण मुख्य का जब व्यतिक्रम होगा, याजुर्वेदिक उपसत कर्म है। अब यहाँ जो मुख्य था उपसत, वहाँ दूसरा उपसत है, याजुर्वेदिक उपसत है। तो वहाँ ये गुण जब जाएगा तो यहाँ पर उच्च स्वर से गान होता था, यजुर्वेद में इसका उच्च स्वर से गान नहीं होगा, उपांशु यजुषा, उपांश रूप से उपांश इसका गुण होगा। यही बता रहे हैं। मुख्येन वेद संयोग, मुख्य जो याजुर्वेदिक प्रधान उपसत है उसके साथ वेद संयोग। वेद संयोग माने स्वर विधायक वेद संबंध, स्वर विधायक जो वेद है उसका संबंध होगा, माने उपांश गुणक होगा। तो गुण क्या है, प्रधान के अनुवर्ती होते हैं। अब आइए दहर विद्या, सांडिल्य विद्या, मधु विद्या, उपकोशल विद्या, पंचाग्नि विद्या, वैश्वानर विद्या, जितने भी विद्याएं हैं, सभी विद्याओं में उपास्य कौन है, भगवान है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अब उस प्रधान का अनुवर्तन गुण करेंगे कौन, अस्थूलत्व आदि गुण जो पहले बतलाएंगे उसका अनुवर्तन करेंगे। तो संपूर्ण अब वो उपास्य है तो वहाँ जाएंगे, सब जगह जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि गुण जो है प्रधान के अनुवर्ती होते हैं, ये बतलाया गया।
जामदग्नि चतुरात्र है, जमदग्नि के द्वारा अनुष्ठित चतुरात्र है, ये बतलाया गया। इति, इस प्रकार वर्णन हुआ। आज अक्षराध्यधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवान कृष्णद्वैपायन प्रणीत ब्रह्मसूत्र और उसके ऊपर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।